Hello everyone, welcome to CS Crux. Our topic is artificial neural networks in artificial intelligence. Basically, artificial neural networks इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके से इंस्पायर होकर मुतासर होकर बनाए जाने वाले कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो मकसद है, जो गोल है, वो कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है, पैटर्न रिकग्निशन है। कोई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हजारों लाखों नोड्स पर मुश्तमिल हो सकता है। नोड हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन को। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हम बायोलॉजिकल न्यूरॉन के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, उन दोनों में डिफरेंस कर चुके हैं। तो प्लीज़ आपने वो दोनों वीडियोस ज़रूर देखनी है। अब ऐसा है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंसानी दिमाग की, इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके की। एक एग्जाम्पल से पूरी कहानी को समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को समझना जो है वो आसान हो हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक बच्चा है। वो बच्चा जब चीज़ों को लर्न करता है, सीखता है, चीज़ों की पहचान करता है, तो बेसिकली ऐसा हो रहा होता है कि उसका जो दिमाग है वो ट्रेन हो रहा होता है। वो दिमाग सालों तक ट्रेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को एक कैट का फोटो दिखाते हो, या आपके घर में एक पेट है, कैट है, वो उसको देखता है, पहचानता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसका दिमाग ट्रेन होता है, तो अगर वो कोई और बिल्ली भी देखता है या आप उसको कोई और कैट्स दिखाते हो, तो वो उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। उसको पता चल जाएगा कि जो मेरे घर में कैट है और जो मुझको दिखाई जा रही है ये अलग है, ये डिफरेंट है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि समटाइम वो कुछ गलती करे, आप उसकी गलती को करेक्ट करोगे तो नेक्स्ट टाइम जो है वो मजीद ट्रेन होगा और प्रेडिक्शन आप बोल सकते हो, या जो रिजल्ट्स वो बच्चा आपको देगा वो बिल्कुल एक्यूरेट देगा। बेसिकली हम इंसानी दिमाग, जो बच्चे का दिमाग है, उसको ट्रेन कर रहे हैं। वो जो है वो मुस्तकिल ट्रेन होता जा रहा है, डे बाय डे जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस करता है। एट द एंड पूरी दुनिया में लाखों बिल्लियाँ हैं। अगर आप उनको डिफरेंट बिल्लियाँ या कैट्स दिखाते हो तो वो उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, डॉग और कैट में फ़र्क बता पाएगा। तो मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो इंसानी दिमाग है वो मुसलसल ट्रेन होता रहता है और फाइनली चीज़ों को वो प्रेडिक्ट करता है। हाँ, गलती हो सकती है, लेकिन गलतियों से ही दोबारा जो हमारी ट्रेनिंग है वो मज़ीद बेहतर होती है और हमको फाइनल अच्छे रिजल्ट हैं वो मिलते हैं। बिल्कुल सेम आइडिया जो है इसको रेप्लिकेट किया गया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। वो किस तरह से, पूरी कहानी हमको समझ आएगी। लेकिन जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, हमको पता है इसमें हज़ारों लाखों जो न्यूरॉन्स हैं, जिनको नोड्स भी बोला जाता है, वो आपस में लेयर्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं तो चीज़ें हमको क्लियर होंगी। अब अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के स्ट्रक्चर की, तो 3 बेसिक इसमें लेयर्स मौजूद होती हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम आप देते हो, वहाँ पर पूछा जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में, तो आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। इसका जो कोर स्ट्रक्चर है उसमें 3 लेयर्स हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर्स। ठीक है, इनपुट लेयर क्या है? ये वो लेयर्स हैं जो इनपुट लेती हैं, या आप बोल सकते हो जो इन्वायरमेंट से जो है वो अटैच्ड हैं। उन लेयर्स को हम इनपुट लेयर बोलते हैं। जो डाटा लेती हैं, रिसीव करती हैं, उनको हम इनपुट लेयर बोलते हैं। जैसा कि कुछ टेक्स्ट डाटा हो सकता है, न्यूमेरिकल कोई डाटा हो सकता है, नंबर्स पर मुश्तमिल हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है। इस तरह का डाटा जो हमारे पास हो सकता है, जिसको हम इनपुट लेयर के जरिए जो है वो रिसीव करते हैं। हम मीन्स ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद है जी हिडन लेयर। अब जो हिडन लेयर है वो इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के दरमियान में होती है। अब ऐसा पॉसिबल है कि लेयर जो है वो एक से ज्यादा हो, जैसे यहां पर आपको नजर आ रही है, ये हिडन लेयर नंबर 1 है, 2 है, 3 है। अब जैसे जैसे जो हिडन लेयर्स हैं वो ज्यादा होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे जो है हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो डीप होता जाएगा। मतलब जितना कॉम्प्लेक्स हमने काम लेना है उस न्यूरल नेटवर्क से, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर हिडन लेयर्स होंगी, जो आप बोल सकते हो मैथमेटिकल या जो भी सारी प्रोसेसिंग होनी है वो सारी की सारी इन हिडन लेयर्स पर ही होती है।
तो जिसको हम डीप लर्निंग भी बोलते हैं, वो सारा प्रोसीजर बेसिकली यहाँ पर ही होता है। तो जितनी ज़्यादा लेयर्स होती जाएंगी उतना ही जो है हमारे पास नेटवर्क डीप होगा, जिसको हम डीप लर्निंग भी बोलते हैं। उसके बाद है जी आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर हमारे पास ये है जो हमारा इनपुट देने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद, कैलकुलेशंस के बाद जो प्रेडिक्शन होगा वो हमको आउटपुट लेयर से मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ, जो भी मेरी एक पर्टिकुलर मशीन है, मैंने उसको फ़ोटोज़ दिखाई, मैं फ़ोटो दिखाता हूँ कि ये कैट का फ़ोटो है या डॉग का है, तो वो उसको देखता है, फर्दर यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट में हमको प्रेडिक्ट करके हमारा नेटवर्क बताता है कि ये कैट है या डॉग है। मैं अगर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डाटा देता हूँ कि आज फलां तारीख है, इस चीज़ का ये रेट है, ऐसी ऐसी वेरिएशंस हैं, सारा इनपुट देता हूँ, तो फाइनली मुझको प्रेडिक्ट करके बताएगा कि स्टॉक जो है वो गिर सकता है, बढ़ सकता है। डिफरेंट तरह से हम इनको यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें हमको समझ आती जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लर्न कैसे करता है, तो याद रखिए जो ये लर्निंग का प्रोसेस है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, ये एक मैथमेटिकल साइकिल है एरर्स का, ट्रायल्स का। वो किस तरह से, इसको थोड़ा समझिए। हम इसको जब लर्न करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास होता है वेट। जितने भी हमारे पास लिंक्स होते हैं, हर लिंक का एक वेट होता है। वेट बेसिकली बताता है कि ये जो इनपुट है या ये जो लिंक है ये कितना इम्पैक्ट रखता है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमारे पास बायस है, हमारा जो वेट और इनपुट का जो सम होता है उसके अंदर हम इसको ऐड करते हैं अपनी आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए। ये चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई हुई हैं, जहाँ पर हमने आर्टिफिशियल न्यूरॉन को डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज़ आपने वो ज़रूर देखनी है। उसके बाद है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन जो है एक गेट कीपर की तरह है, जो ये डिसाइड करता है कि जो सिग्नल है उसको न्यूरॉन को फायर करना है या नहीं करना, और जो आउटपुट है उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। डिफरेंट तरह के हमारे पास फंक्शंस हैं, वो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर किए हुए हैं। हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसको जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि सिग्मॉइड फंक्शन है, हमने प्रीवियस वीडियो में उस पर बात की हुई है। अब एक लर्निंग लूप प्रॉपर उसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर होता है फॉरवर्ड प्रोपगेशन। फॉरवर्ड प्रोपगेशन का मतलब ये है कि कुछ इनपुट दिया, उसके ऊपर फर्दर जो है ये सारे काम हुए, उसके वेट के मुताबिक जो भी हमने सम करना था वो किया। उसके बाद जो है इस बायस की वैल्यू को जो है वो ऐड किया। एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो हमने अप्लाई किया, हमारी जो आउटपुट है वो फर्दर हमको आउटपुट मिल गई। वो जो एक पूरे का पूरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन। उसके बाद हमारे पास है लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। मैंने पहले बात की कि यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही होती है, एरर से हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, और ये एक साइकिल है। मतलब ये जो लर्निंग का प्रोसेस है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, ये एक मैथमेटिकल साइकिल है ऑफ ट्रेल्स एंड एरर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होगा, हम बात कर रहे हैं लॉस फंक्शन की। आउटपुट में जो वैल्यू हमको मिलेगी वो एक्चुअल वैल्यू से या एक्चुअल रिजल्ट से मैच नहीं कर रही होगी। हमारा सिस्टम जो है वो एक एरर वैल्यू जनरेट करेगा। मीन्स टू से जो आउटपुट आनी चाहिए वो हमको नहीं मिल रही। हम मशीन को ट्रेन कर रहे हैं कि हमको एक्यूरेट आउटपुट मिले। हमारे पास ऑलरेडी इनपुट भी मौजूद है, आउटपुट भी मौजूद है। हम बार बार उसको ट्रेन करते जा रहे हैं ताकि ये ट्रेन हो और हमको जो हमारा प्रॉपर आउटपुट है वो हमको मिले। यहां पर ट्रेनिंग भी साथ साथ हो रही। तो जब ऐसा होगा, लॉस फंक्शन अकर होगा, एरर जनरेट होगा, जो आउटपुट हमको मिलेगी वो एक्चुअल आउटपुट से मिलती नहीं होगी, तो जो है लॉस फंक्शन जो वो जनरेट होगा, एरर एक जनरेट होगा। तब हमारे पास आता है यहाँ पर बैक प्रोपगेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्रिटिकल स्टेप है। ऐसा होगा कि जब आउटपुट हमारे पास रॉन्ग हुई तो हम क्या करते हैं जी, वापस दोबारा से, ठीक है, बैक प्रोपगेशन हो रहा है, फिर से जो है अपनी सारी वैल्यूज को दुरुस्त करते हैं। जो वेट है, जो बायस है, इसको ठीक करते हैं, इनको एडजस्ट करते हैं ताकि हमारी आउटपुट एक्यूरेट आए। अब ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है बैक प्रोपगेशन। इसके लिए डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं, जैसा कि हमारे पास है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, कुछ इस तरह से, और नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स हैं जो हम फर्दर आने वाली वीडियोस में जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आइडिया ये है कि हमको हमारे इस न्यूरल नेटवर्क को जो है वो ट्रेन करना है।
ट्रेन कब होगा? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे पास डाटा सेट जितना बड़ा होगा ट्रेनिंग उतनी ज़्यादा होगी और हमारा जो आउटपुट है उतना ही एक्यूरेट हमको मिलेगा। अगर तो वो ट्रेनिंग से सीखता जा रहा है, कहीं पर अगर हमारा नेटवर्क गलती कर रहा है तो फिर से बैक प्रोपगेशन होता है, सभी वैल्यूज़ को, ये बेसिकली वैल्यूज़ है ना, मैथमेटिकल वैल्यूज़, इनको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक करते हैं, फिर से इनपुट देते हैं और बार बार इसको ट्रेन किया जा रहा है इस नेटवर्क को, ताकि जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं वो ठीक हो। आप अगर चैट जीपीटी को देखते हो तो आप प्रॉपर एआई के जितने भी टूल्स हैं आप उनको ट्रेन करते हो, यही काम यहाँ पर हो रहा है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की डिफरेंट टाइप्स भी हैं, जैसा कि ANN जिसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोल रहे हैं, इसी तरह से CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो हैं जिनको इमेज रिकग्निशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसी तरह से RNN है, RNN स्टैंड्स फॉर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जिनको यूज़ किया जाता है NLP, मतलब बेस्ट फॉर NLP है, इसी तरह से GAN है, डिफरेंट तरह की इसकी आगे टाइप्स भी हैं। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।